एक तो ये है कि करबला शरीफ जो है ना, इमाम अहमद और मुहक्किकीन तुम्हारे जो हैं मुहद्दिसीन मुअर्रिखीन, उनके नज़दीक करबला शरीफ की जिम्मेदारी यजीद पर नहीं है, इब्न ज़ियाद पर है। और ये इतना ठोस और मजबूत नजरिया है कि शियों को भी यही नजरिया रखना पड़ा है। भाग कर जा तखसीस शाफिया। क्या कह रहा हूं? सैयदना इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये किताब सुन्ना है आपके अकीदे की। अबू बकर खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आपसे जब पूछा गया इमाम मुहन्ना, मसाइल व मुहन्ना वाले इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द रशीद इमाम से पूछते हैं यजीद बिन मुआविया बिन अबी सुफियान के मुताल्लिक, तवज्जो, फरमाया हुआ फ़अल बिल मदीनत मा फ़अल, उसने पता नहीं है मदीने के साथ क्या किया, मदीना शरीफ के साथ क्या किया, यानी जंगे हर्रा का इशारा दिया। क़ुल्तु वमा फ़अल, मैंने अर्ज़ की हजूर क्या किया उसने? फरमाया क़ातल बिल मदीनत मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़अल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से बाज़ को वहां पर शहीद किया, कत्ल किया। व फ़अल, क़ुल्तु वमा फ़अल, और क्या किया? आपने फरमाया नहबहा, मदीने को लुटवाया, यानी अपनी फौज को ये इजाजत दी कि माल जो हाथ आए ले लेना, माल लुटवाया। यहां पर जो इज्जत लुटवाने की बक मारी जाती है वो सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहबहा ये लफ्ज है। अगर कोई ये समझे कि इसका माना इज्जत लुटवाना है तो उस जैसा जाहिल कोई नहीं होगा। नहबहा का मतलब यह है कि माल लूट लेना तुम्हें इजाजत है, ये मतलब। क़ुल्तु फ़युज़करु अन्हुल हदीस, तवज्जो है। तो क्या उससे हदीस की रिवायत लेनी चाहिए? आपने फरमाया ला युज़करु अन्हुल हदीस, उससे हदीस नहीं लेनी चाहिए, आगे उसकी हदीस है, रिवायत उससे नहीं करनी चाहिए। वला यंबगी लिअहदिन अन यक्तुब अन्हु हदीसा, किसी का हक नहीं बनता कि उससे हदीस रिवायत करे। क़ुल्तु व मन कान मअहू बिल मदीना हिन फ़अल मा फ़अल, जब मदीना के साथ उसने जंग की तो कौन लोग उसके साथ थे? अहले शाम थे। हाँ, क़ाल अहले शाम। क़ुल्तु लहू अहलु मिस्र, क़ाल अहलु शाम पढ़ना चाहिए। मैं जरा इस्तिफ़ाम के अंदाज में पढ़ गया हूँ गलत, वो इस वजह से कि मेरी नज़र पड़ गई। वो अहलु शाम के आगे इस्तिफ़ाम किताब में लिखा हुआ है, निशानी अलामत रम्ज, वो गलत है। तो इमाम से पूछा गया कि कौन थे? शामी थे उसके साथ, यजीद के साथ जंग हर्रा में। उसने कहा अहले शाम। इमाम साहब ने फरमाया अहले शाम थे। मैंने कहा अहले मिस्र, आपने फरमाया नहीं, वो उस्मान पाक के मसले में थे, मिस्री। अब बात समझ,
इमाम अहमद बिन हम्बल से यजीद के मुताल्लिक पूछा जाता है तो इमाम अहमद बिन हम्बल उसकी मजम्मत में उसके बुरे फेल को जब जिक्र करते हैं तो मदीने की जंग का जिक्र करते हैं। खुद समझदार हो, मदीने शरीफ वालों की जंग बड़ी थी, यानी मजम्मत के लिहाज से, या करबला वालों की बड़ी थी? अल्लाह अकबर व कबीरा। पाक मुस्तफ़ा करीम का इतना करीब का खानदान घराना, इमाम अहमद उनका जिक्र तक नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मालूम हुआ इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक यजीद उस किरदार का जिम्मेदार नहीं बनता, इब्ने ज़ियाद बनता है। यही वजह है कि दुनिया कायनात के शियों के बड़े इमाम शेख त्वाइफा अबू जाफर तूसी, जिसकी किताब मेरे हाथ में है तलखीस शाफी, इस किताब, अंदाजा लगाएं ये कब का है शियों का बंदा? 385 में इसकी पैदाइश है, 385 हिजरी में, और 460 में वफात है, तो 5वीं सदी का हो गया। इसका लक़ब उन्होंने दिया है शियों ने, पूरी दुनिया के शियों ने, शेखुत ताइफा, यानी जहां पर कोई शिया होगा उसका इमाम और बुजुर्ग ये है। इसने जो कुछ लिखा है, अल्लाह अकबर, तवज्जो है भाई? जो कुछ इसने लिखा, अगरचे मैं बारहा सुना चुका हूं मुस्तकिल मौज़ूआत में, लेकिन फिर भी ये साफ सफा नंबर 186 आखिरी जुज उस पर लिख रहा है कि जो कुछ किया है ये इब्ने ज़ियाद ने किया है। इमाम हुसैन ने वैसे सुलह कर ली थी यजीद से जैसे इमाम हसन ने सुलह कर ली थी हजरत मुआविया से। ये देखो, ये देखो, ये साफ लिखा हुआ है, अम्मल जम्उ बैन फ़िअली व फ़िअल अख़ी अल हसन अलैहिस्सलाम फ़वादिहुन सहीह लिअन्ना अख़ाहु अलैहिस्सलाम सल्लम कफ़्फ़न लिल फ़ितना व ख़ौफ़न अला नफ़्सिही व अहलिही व शियअतिही व एहसासन बिल ग़द्र मिन अस्हाबिही वल हुसैन लम्मा अलैहिस्सलाम लम्मा क़ाविय फ़ी ज़न्निही नुस्रा मिम्मन कातबहु ववस्सक़ लहू फ़रा मिन अस्बाब क़ुव्वत नुस्सार अल हक़ व ज़ुअफ़ नुस्सार अल बातिल मा वजब मअहू अलैहि तलब वल ख़ुरूज फलम्मा अकस ज़ालिका व ज़हरत अमारातुल ग़द्र फ़ीहि व हील बैनहु व बैनहु अमारातुल ग़द्र फ़ीहि वसूल इत्तिफ़ाक़ राम अर्रुजूअ वल मुकाफ़ता वत्तस्लीमा कमा फ़अल अख़ूहु अलैहिस्सलाम फ़मुनिअ मिन ज़ालिक व हील बैनहु व बैनहु फ़लहालान मुत्तफ़िक़ान इल्ला अन्न तस्लीम वल मुकाफ़ता इंद ज़ुहूर अस्बाबिल खौफ लम युक़बला मिन्हु अलैहिस्सलाम। ये शिया लिख रहा है
कि हसन और हुसैन पाक का फेल देखा जाए तो दोनों एक जैसे हैं। हसन पाक ने सुलह कर ली, क्यों? ताकि फितना ना पड़े, बंदे ना मर जाएं, उम्मत रसूल हलाकत में ना पड़े, अहले बैत का नुकसान ना हो, शियों का नुकसान ना हो। गद्र का खतरा था, साथ वाले गद्दार बनकर निकल न जाएं। इमाम हसन ने सुलह कर ली। तो कहता है इमाम हुसैन का पहले गुमान ये बना और मजबूत बना कि अगले मुझे बुला रहे हैं, बैत मेरी करते हैं, तो मुझ पर जरूरी है कि जाऊं। लेकिन जब जाकर देखे हालात तो अब तवज्जो है, देखा कि हालात पलट चुके, गद्दारी आ गई, राम रुजुआ, वापस जाना चाहा, मुकाफत लड़ने से परहेज, व तस्लीम, और यजीद की हुकूमत को मान लेना, यजीद की हुकूमत को तस्लीम कर लेता हूं। कमा फ़अला अख़ूहु, जैसा कि यही कुछ किया था इमाम हसन भाई ने, वही काम इमाम हुसैन ने किया। लेकिन फमुनिअ मिन ज़ालिक, इब्ने ज़ियाद वगैरह ने रोक लिया। वहील बैनहु व बैनहु, और यजीद के जाकर बैअत करने से इन्होंने रोक लिया। यहां हाइल हो गए, हील बैनहु व बैनहु। अब नतीजा निकालता है शियों का पेशवा, फलहालान मुत्तफिकान। थोड़ी सी अरबी समझने वाला इसका मतलब समझ रहा है कि दोनों भाइयों के दो हाल बराबर हैं, मुत्तफिक हैं। हसन ने सुलह फरमा ली मुआविया से और हुसैन ने सुलह फरमा ली यजीद से। ये कौन देख रहा है? मरो तुम तो ना मरो, और मुर्तार बन गए हो, क्या हो गया तुम्हें? ये शिया का नत्थू खैरा नहीं बोल रहा, शेखुत ताइफा, शेखुत ताइफा, शेखुत ताइफा उनका बोल रहा है, 5वीं सदी का। तो मालूम हुआ ये तो शिया मजहब में लिखा हुआ है कि यजीद जिम्मेदार नहीं करबला का, इब्ने ज़ियाद है। तो शिया मजहब में ये लिखा हुआ है तो हम कैसे जिम्मेदार ठहराएं? इसी वजह से मुहद्दिस इब्न सलाह शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी कहना पड़ा कि यजीद करबला के मसले का जिम्मेदार नहीं है। अब बात समझना, मैंने जो तहकीक की, एक तो मैंने ये साबित कर लिया कि यजीद जिम्मेदार करबला का नहीं है, हर्रा का है, मक्के वाली जंग का है। लेकिन उसका जिम्मेदार ठीक है वो है, लेकिन जो कुछ उसने किया बिला वजह किया, खून रेजी की चस लेता था या उसके पास कोई शरई उज़्र था। इन हजरात ने उसके खिलाफ की बगावत, ये सारे खड़े हो गए, मदीने वाले, यानी सारे नहीं, यानी सारों से मुराद है हजरत अब्दुल्ला बिन मुती, हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला, ये दो सहाबी हैं। जो लोग मदीने के इनके साथ मिल गए वो सारे, उनकी बात कर रहा हूं। जो नहीं मिले
वो भी एक जमात है और जलीलुल कदर लोगों की जमात है जो नहीं मिले और यजीद के मुकाबले में उठने पर मुत्तफिक नहीं हुए। अब उन शख्सियात का नाम देखो, दुनिया में, मैं जो बात कर रहा हूं जरा तवज्जो से सुनना, जिसमें यजीद के जिना, शराबनोशी, नमाज छोड़ने, कुरान की मुखालफत करने यानी आकाम कुरान के खिलाफ चलने की बातें हैं, वो दुनिया में एक रिवायत है जो सही है। क्या कह रहा हूं मैं? सिर्फ एक रिवायत, वो मदायनी के हवाले से, अली बिन मोहम्मद मदायनी फिक़ह रावी हैं, उनकी तारीख की किताबें हुई हैं बहुत पुराने जमाने में, अब दुनिया में नहीं है। उनके हवाले से इमाम शमसुद्दीन ज़हबी ने उस रिवायत को जिक्र किया, अली बिन मदायनी के आगे सनद के साथ, सनद बुखारी मुस्लिम की है, बिल्कुल सही सनद है। तारीखुल इस्लाम ये देख रहे हो मेरे हाथ में, नजर आ रही है कि नहीं? दूसरी जिल्द बशार अव्वाद की तहकीक और सफ़हा नंबर 734। कितना? इसी रिवायत को मुहद्दिस इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया, अब्दुल कादिर अर्नऊत बशार अव्वाद की तहकीक वाली, उसके 8वें हिस्से सफ़हा नंबर 329 पे ये रिवायत है। उधर मुख्तसर है यानी तारीखुल इस्लाम में, और इब्ने कसीर के बाद ये तफसील के साथ रिवायत मौजूद है। मैं इब्ने कसीर से सुनाऊंगा क्योंकि तफसील के साथ है। तवज्जो है? तवज्जो फरमाएं। इबारत पढ़ता हूं इब्ने कसीर से। वलम्मा राजा अहलुल मदीनत मिन इंद यजीद मशा अब्दुल्लाह बिन मुती व असहाबहु इला मुहम्मद बिन हनफिया फअरादू अला खलअ यजीद फअबा अलैहिम फक़ाल इब्न मुती इन्न यजीद यशरबुल खम्र व यत्रुकुस सलात व यतअद्दा हुक्मल किताब फ़क़ाल लहुम मा रअयतु मिन्हु मा तज़कुरून वक़द हदरतुहु व अक़मतु इंदहु फ़रअयतुहु मुवाज़िबन अला सलात मुतहर्रियन लिल खैर यसअलु अनिल फ़िक़्ह या युसअलु अनिल फ़िक़्ह मुलाज़िमन लिस्सुन्नह क़ालू फ़इन्न ज़ालिका कान मिन्हु तसन्नुअन लका फ़क़ाल वमल्लज़ी ख़ाफ़ मिन्नी और रजा हत्ता युज़हिर लियल खुशू अफ़ा अतलअकुम अला मा तज़कुरून मिन शुर्बिल ख़म्र फला इन कान अतलअकुम अला ज़ालिका इन्नकुम लशुरकाउ व इन लम यकुन अतलअकुम फमा यहिल्लु लकुम अन तशहदू बिमा लम तअलमू क़ालू इन्नहु इंदना लहक़ व इन लम नकुन रअयनाहु फ़क़ाल लहुम अबल्लाहु ज़ालिका अला अहलि शहादा फ़क़ाल इल्ला मन शहिद बिल हक़ व हुम यअलमून वलस्तु मिन अम्रिकुम फी शै
क़ालू फ़लअल्लक तकरहु अन यतवल्लल अम्र गैरुक फ़नहनु नुवल्लिका अम्रना क़ाल मा अस्तहिल्लुल क़िताल अला मा तुरीदूननी अलैहि ताबिअन वला मतबूआ क़ालू क़द क़ातलत मअ अबीक क़ाल जीऊनी बिमिस्लि अबी उक़ातिलु अला मिस्लि मा क़ातल अलैहि फ़क़ालू फ़मुर इब्नैका अबा हाशिम वल क़ासिम बिल क़िताल मअना क़ाल लौ अमरतहुमा क़ातलतु क़ालू फ़क़ुम मअना मक़ामन तहुद्दुन्नास फ़ीहि अलल क़िताल क़ाल सुब्हानल्लाह आमुरुन्नास बिमा ला अफ़अलुहु वला अर्दाह इज़म मा नसअतु लिल्लाहि फ़ी इबादिही क़ालू इज़न नुक्रिहका क़ाल इज़न आमुरुन्नास बितक़वल्लाह व अल्लाह युर्दुल मख़लूक़ बिसुख़्तिल ख़ालिक़ व ख़रज इला मक्का। ये सही रिवायत है, ये सही यही है और कोई सही सनद नहीं है, सब ज़ईफ़ हैं जिनमें यजीद की बदकारी का जिक्र हो और कोई रिवायत सही नहीं है। अगर कोई दुनिया में मुहद्दिस ऐसा पैदा हुआ है तो मुझे दिखा दे। अगर कोई खालिद कसरी की रिवायत मुझे दिखाए तो खालिद कसरी वो है कि जो मौला अली को गालियां देता था, मौला अली को गालियां देने वाले की रिवायत मैं तो कबूल नहीं कर सकता, सीधी सारी बात। ताज़ीबुल कमाल देख लो खालिद कसरी के बारे में। मैं हाफिज रहमहुल्लाह पर हैरान हूं कि उन्होंने हसन कैसे कह दिया। मौला अली के गालियां देने वाले को उनकी रिवायत को हसन कह दिया, अजीब बात है। ये सही रिवायत है। अब तर्जमा सुनो। मदीने वाले लोग जो यजीद के पास वफ्द की सूरत में गए मिलने के लिए, क्योंकि पहले तो सबने बैत की हुई थी, जो उधर गए वो भी बैत कर चुके थे, तो वफ्द जैसे बादशाह के पास जाते हैं मुलाकात के लिए, अपने मकासद के लिए हो गए। जब वापस आए तो अब्दुल्लाह बिन मुती और आप क्या साहब, ये साहबी रसूल हैं, अगरचे छोटे दर्जे के हैं लेकिन साहबी पाक हैं। ये मोहम्मद बिन हनफिया के पास गए जो मौला अली के बेटे थे। वो मदीना शरीफ में रहते थे। क्या नाम था? आम लोगों में है उनके मुतालिक इमाम हनीफ। इमाम हनीफ नहीं है, उनकी अम्मा जी का जो थी ना वो हनफिया कबीले की थी, उधर से आई थी कैद होकर। तो मौला हजरत सिद्दीक अकबर के दौर खिलाफत में, और असल थी ये सिंध की। ये बीबी पाक असल कहाँ की थी? सिंध की थी। तो वहां पर ये कैद तशरीफ फरमा थी। तो जब यमामा में जंग हुई तो हजरत सिद्दीक अकबर के मुजाहिदीन ने कैद किया, तो ये जनाब लौंडी पाक बनकर वहां पर पहुंची सिद्दीक अकबर की बारगाह में। तो उन्होंने मौला अली को ये नजराना पेश फरमा दिया। इधर से नजराने माल जायदाद हर तरह के मिलते हैं, लेकिन मलऊन है वो लोग जो फदक भी छीनते, फदक को छीनता दिखाते हैं, कभी सिद्दीक अकबर को, कभी उस्मान हजरत उमर को। वो जालिमों को तो कुछ तो खुदा का खौफ करो। जायदादें तो यही उनको देने वाले हैं, जायदादें दे रहे हैं तो फदक छीन रहे हैं। ये क्या तमाशा तुमने लगा रखा है? मैं बयान कर चुका हूं कि यम्बो, मौला अली को यम्बो जो इस वक्त बंदरगाह है सऊदिया की, और यम्बो बंदरगाह यहाँ का रकबा मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में मौजूद है, सही सनद के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब ने अता किया था मौला अली को तोहफे के तौर पर।
और देख रहे हैं बीबी खौला उनका नाम था, वो पेश की मौला अली को। उनके बेटे पैदा हुए मोहम्मद बिन हनफिया, उनको कहा जाता है इमाम हनीफ वो नहीं है, मोहम्मद बिन हनफिया है। और ये इतने अजीम बंदे थे कि हजूर ने इनको फरमाया था, जिस तरह तबक़ात इब्न साद में है, अली तुझे अल्लाह पाक बेटा अता फरमाएगा, मेरे बाद उसका वही नाम रखना जो मैं मोहम्मद का है। अल्लाह अल्लाह। इसी वजह से उनका नाम मोहम्मद रखा गया। ये हजूर ने इंतखाब फरमाया था। और बोलो मरे। अब जनाब जी वफ्द यजीद से मिलकर जो आया, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया के पास मदीना शरीफ में गए। इरादा था जैसे हमने यजीद की बैत तोड़ी है इसी तरह इससे भी तुड़वाएं। फअबा अलैहिम, इमाम मोहम्मद बिन हनफिया मौला अली के बेटे ने यजीद की बैत तोड़ने से इनकार कर दिया। और बोल मरे झूठ सुनने वाले सुन, किसने इनकार कर दिया? इमरान शाह साहब को मैंने यही सवाल लिख कर दिया था, तशरीफ फरमाया लिख कर दिया था शाह जी। इन्होंने कोई शिकायत की कि ऐसे तंग करते हैं। मैंने कहा शाह जी सवाल लिख कर दूंगा, उनको पकड़ा देना, अगर तुम्हारा रास्ता ना छोड़ जाए मुझे चिश्ती ना कहना। वो सामने बैठे हैं, पूछो इनसे रास्ता छोड़ गए कि नहीं। उन्होंने आकर खुद कह दिया भाई तेरा अपना रास्ता हमारा अपना रास्ता, जो मैंने लफ्ज बोला था वही लफ्ज मुंह से निकले। ये सामने बैठे हैं, ये सामने बैठे हैं। क्योंकि मुझे अपनी, इसको इल्म गैब नहीं कहते, मुझे अपनी बात पर इत्मीनान था। मैंने पूरी तसल्ली से ये इत्मीनान से कहा, मैंने कहा बताओ सहाबी यजीद की बैत तोड़ रहे हैं और मौला अली के बेटे बैत तोड़ने से इनकार कर रहे हैं। अजीब मजहब है तुम्हारा कि सहाबा को काफिर कहते हो, अली के बेटों को इमाम कहते हो, हालांकि यजीद की बैत ये कर चुके हैं, वो तोड़ चुके हैं। तो उल्ट मामला बनता है, तुम्हारे नजदीक यजीद को मानने वाले काफिर हैं, तो फिर नऊज बिल्लाह कुफ्र के फतवे तो मौला अली की औलाद पे लगते हैं। तुम उल्टा साहब पे लगा रहे हो। खत्म, बस इसका जवाब तुम भी ले लेना, तुम्हें दे देता हूं कि यार बताओ मौला अली के बेटे इनकार कर रहे हैं यजीद की बात तोड़ने से, वो पक्के रहे और आखिर दम तक नहीं तोड़ी। अजीब बात यह है, और दो सहाबी तोड़ रहे हैं, तो उल्टा सहाबा को तुम्हारे नजदीक यजीद को मानने वाला काफिर है, तो जो मान रहे हैं उनको कहते हो इमाम, और जो बैत तोड़ रहे हैं उनको कहते हैं काफिर। और कैसी उल्टी गंगा चला रखी तुमने। वो सवाल समझ आ गया कि नहीं? बैजा 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 खलन लपा, तवज्जो है भाई। अच्छा, अब सहाबी बोलते हैं इब्न मुती, अब्दुल्ला बिन मुती, वो कहते हैं यजीद तो शराब पीता है, नमाज छोड़ता है, किताबुल्लाह के हुक्म से आगे गुजर जाता है। इमाम मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं माराई तो मिनो मातद करूं, जो जो बातें आप कर रहे हैं
ये मुनाजरा हो रहा है सहाबी के साथ मस्जिद नबवी में मौला अली के बेटे का। 2, 4, 10 बंदे नहीं, पूरा मजमा मस्जिद शरीफ में मदीने का बैठा है, मुनाजरा हो रहा है। अजीब बात यह है कि मुनाजरे में मौला अली का बेटा जीत जाता है। ये सुन लेना आगे। मौला अली के बेटे ने फरमाया, मोहम्मद बिन हनफिया सरकार ने, जो तुम कह रहे हो मैंने तो नहीं देखा। वाकम तो इंदहू, हालांकि मैं तो उनके यजीद के पास रहा हूं, खुद रहा हूं। फराइतहू मुवाज़िबन अला सलात, मैं उसको हमेशा नमाज पढ़ता देखता रहा हूं। मुतहर्रियन लिल खैर, खैर के काम करता है, हमेशा खैर सोचता है, फिका के मुताल्लिक पूछता है या उससे लोग पूछते हैं, फिर तो इसका मतलब है फकीह बन गया। और होना चाहिए, फकीह होना चाहिए, क्योंकि जो बाप है उसको बनाने वाला वो फकीह आजम था, तो जाहिल को कैसे बना सकता है? बनाने वाले को देखो। मैं अपनी मसनद, मैं अपनी जगह पढ़ाने की अगर किसी जाहिल को नहीं दे सकता तो खुदा का खौफ करो, वो सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी रसूल हैं। अल्लाहु अकबर। अगले लफ्ज़ देखो, मुलाजिम अल सुन्ना, हजूर की सुन्नत को पूरा काबू रखता है। क़ालू फ़इन्न ज़ालिका कान मिन तसन्नु अल्लाह लका, उन्होंने फरमाया ये तेरे सामने वो बनावट करता था। आपने फरमाया अच्छा, वो मल्लज़ी ख़ाफ़ मिन्नी और रजा, उसको कौन सा मुझसे डर था या कौन सी लालच थी मेरे से, जिसकी वजह से वो मेरे सामने बनावट करता था और जनाब के सामने नहीं करता था। सुनो सुनो, अली के बेटे का मुनाजरा सुनो, और वो भी जलीलुल कदर एक सहाबी के साथ। हाँ, हत्ता युज़हिरा लियल खुशू, मेरे सामने जो खुशू जाहिर कर रहा था वो कौन सा खौफ था उसको मुझसे, कौन सी लालच और उम्मीद थी। अफा अतुलाकुम, चलो मान लिया मुझसे तो बनावट करता था, लेकिन सुनो, ये शराब, ये जिना, ये नमाज छोड़ देना वगैरह, ये सारे काम ये आपके सामने करता था। अफ़अतलअकुम, क्या उसने जनाब को मुत्तले किया उस पर? अतलअकुम, मौलाना अतलअकुम यानी तुम्हारे सामने किया। अगर तुम्हें तुम्हारे सामने करता रहा, इन्नकुम लशुरकाउ, फिर तुम उसके साथ उस जुर्म में शरीक हो, क्योंकि तुम राजी होकर देखते रहे। ये क्या हुआ? और अगर उसने तुम्हारे सामने नहीं किया तो जिस बात का इल्म नहीं उसकी गवाही कैसे दे रहे हो? उन्होंने फरमाया हमारे सामने ये बिल्कुल हक सच है। व इल्लम नकुर रअयना,
अगरचे हमने खुद नहीं देखा, ये सही रिवायत में मौजूद है कि साहबा ने उस साहबी पाक ने फरमाया हमने नहीं देखा उसको ये काम करते हुए, लेकिन हमें इसका मतलब है, पक्की बात है कि उन बुजुर्गों को किसी ने इत्तला दी, किसी ने ये बताया, किसी ने शिकायत की कि यजीद ऐसा करता है। साहबी इस मसले पर ऐनी शाहिद नहीं थे। हाय 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 हाय, ये सब लफ्ज है। तो इन्नहु लइंदना लहक व इन लम नकुन रईना, अगर से हमने देखा नहीं। इस बात को ज़हन में रखना कि जंग हर्रा करने वाले सहाबी खुद फरमा रहे हैं कि हमने देखा नहीं। अब जाहिर बात है, एक बात यहाँ पर करना ज़रूरी है कि वो अगर से देख नहीं रहे, लेकिन आखिर आकर जंग करना ये छोटा काम तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि उनको कुछ लोगों ने ये खबर दी थी, उनकी खबर पर एतमाद करके उन्होंने जंग की है। बात को ज़हन में रखना। मेरा मौक़िफ़ इसी से जाहिर होगा जब अगली बात इसके साथ मिलेगी कि वो फरमा रहे हैं हमने देखा नहीं। इसका मतलब है उनको किसी ने बताया, उसके बताने पर, उसकी खबर पर, उसकी इत्तला पर वो एतमाद कर चुके। अब जाहिर बात है सहाबी हैं, नत्थू खैरा, तो नत्थू खैरे पर तो एतमाद नहीं कर सकते। वो आखिर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुजतहिद लोग थे। ये कैसे मुमकिन है कि जो तज़किया शुहूद होता है उन्होंने कुछ भी ना किया हो, है जी, और गवाहों का ज़ाहिरी हाल भी जो है वो भी, और यानी मकसद यह है कि शहादत के लिए जो ज़रूरी अमूर हैं उनका लिहाज किए बगैर उन्होंने मान लिया। ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। उनकी अजमत के ये खिलाफ है, उनकी अजमत के ये खिलाफ है। लेकिन ये पक्की बात है कि उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि वो खुद फरमा रहे हैं। बोलो अब जनाब जी ना तवज्जो है। तो मौला अली के बेटे बाग ने फरमाया जब तुम कह रहे हो हमने देखा नहीं, तो गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इल्ला मन शहिदा बिल हक़ व हुम यअलमून। हक के साथ गवाही दे, इल्म के साथ। तो तुमने देखा नहीं, बात समझना हो भाइयों। वलस्तु मिन अम्रिकुम फी शै, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे साथ इस मसले में, सीधी सादी बात है। अब अगली बात पे गौर करना। उन्होंने फरमाया फलअल्लका तकरहु अन यतवल्लल अम्र गैरुक, लगता ऐसे है कि आप ये पसंद ही नहीं करते कि आपके सिवा कोई बादशाह बने, हाकिम बने। इसका क्या मतलब है? यानी हम हाकिम बनना चाहते हैं और आप इसको पसंद नहीं करते, आप खुद हाकिम बनना चाहते हैं, इस वजह से हमारे मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया फन्नहनु नुवल्ली का अमरना, ये सारी जो है ना, जो हम मंसूबा बना रहे हैं, इसका वाली अपना बड़ा हम तुम्हें बना देते हैं, तुम हमारे हाकिम बन जाओ, ठीक है बस। लेकिन उठो। अब मौला अली के बेटे ने क्या जवाब दिया? फरमाया मास्तहिल्लुल क़िताल अला मा तुरीदूननी अलैहि ताबिअन वला मतबूआ। मौला अली के बेटे ने फरमाया जो आप लोग चाहते हैं हुकूमत बनाना, मैं हुकूमत बनाने के लिए
मुसलमानों के साथ लड़ना जायज नहीं समझता, ना पीछे लगकर ना आगे लगकर। अच्छा, ये मजहब आपने अपने बाप से ही लिया होगा मौलाना? जाहिर तो यही लगता है। कि यजीद के साथ लड़कर हुकूमत बनाऊं, पीछे लगकर या अमीर बनकर, मतबू बनकर या ताबे बनकर, ये मैं हलाल समझता ही नहीं। इससे खुद समझ लो, क्या इमाम हुसैन लड़ने को हलाल समझते होंगे? एक भाई तो ये कह रहा है, और बोलो तो सही। और इमाम हुसैन को भी देख चुके हैं, इमाम हसन को। इमाम हसन ने तो पहले ही फरमा दिया था कि मैं लड़ने को जायज नहीं समझता, मैं यही बेहतर समझता हूं, सुलह करो और हुकूमत हजरत मुआविया को दे दो। मालूम हुआ उन दो भाइयों के, यानी इमाम हसन और मोहम्मद बिन हनफिया के मजहब से पता चलता है तीसरे भाई का मजहब भी यही होगा। वरना जिसका जी चाहे मौला अली के बेटों को आपस में लड़ाता रहे, हम क्या करें? अगर वो यही वफा समझता है तो करे, हम तो नहीं कर सकते। तवज्जो, उन्होंने कहा, सहाबा ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मुती ने फरमाया, कद कातल तमाबी, जब तुम्हारे बाप उनकी जंगें थी, उस वक्त तो अपने बाप के साथ लड़कर मिलकर तुम लड़ते रहे। उन्होंने फरमाया, फिर तुम मेरे सामने मेरे बाप जैसा ले आओ, फिर मैं भी लड़ूंगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तवज्जो है। जीऊनी, अरबी पढ़ रहा हूं। बिमिस्ले अबी उक़ातिलु अला मिस्ले मा क़ातल अलैहि, मेरे बाप जैसा ले आओ। जिस मसले पर उन्होंने क़िताल किया उस जैसा बंदा हो, क़िताल के लिए उठे, मैं साथ दूंगा। फ़क़ालू मुर इब्नई का अबा हाशिम वल कासिम बिल क़िताल माना। उन्होंने फरमाया, फिर तेरे दो बेटे हैं, एक अबू हाशिम है और एक हजरत कासिम है, दोनों को कहो वो हमारे साथ मिल जाए। आपने फरमाया, लो अमर तो हमा कातल, तो अगर मैं उनको कहूंगा तो फिर तो समझो मैं लड़ रहा हूं। कालू फकुम माना मकामन तहुद्दुन्नास फी अलल क़िताल, और चलो लड़ता नहीं, हम जब उठकर लोगों को दावत देंगे लड़ने की, और यार कम अज कम हमारे साथ खड़े होकर लोगों को बुलाओ तो सही, लड़ना नहीं, दावत तो दो। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, आमुरुन्नास बिमा ला अफ़अलुहु वला अर्दाहु, लोगों से वो कुछ कहूं जो ना करता हूं और ना पसंद करता हूं, वो लोगों से कहूंगा करो तुम। इज़म्मा नसहतु लिल्लाहि फी इबादिही, फिर तो मैं अल्लाह के बंदों का खैर खा ना हुआ। कालू इज़न नुक्रिहका, उन्होंने कहा फिर हम तुम पर जबर करेंगे, धक्के नाल तेनू ले जाएंगे। आपने फरमाया, इज़न आमुरुन्नास बितक़वल्लाह, अगर मजबूर करके ले जाओगे, मैं लोगों से यही कहूंगा,
अल्लाह से डरना, इनके साथ ना मिलना। ओ बोलो मरो। वल्लाह युर्दुल मखलूक बिसुख्तिल खालिक, ये मखलूक है, खालिक की नाफरमानी करके इनको राजी करने की ना सोचना। वो खरज इला मक्का था, सामान उठाया, मदीने से मक्के चले गए। मदीना में रहना गवारा न किया, यजीद के मुकाबले में लड़ने के लिए मौला अली के बेटे मोहम्मद ने ये वो रिवायत है जो सही है। अब बात समझना, मौलाना इस रिवायत में सहाबी किसी की गवाही पर एतमाद कर रहे हैं ऐसे, और मोहम्मद बिन हनफिया अपना मुशाहिदा और आईनी शहादत पेश करते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। अब उसूल को देखा जाए ना तो आईनी शाहिद इसकी शहादत मजबूत होती है। ऐसे बोलो तो सही, लेकिन वो सहाबी हैं, उनके गवाह भी नीचे नहीं फेंक सकते। उन्होंने देखा, जिन पर ये सहाबी एतमाद फरमा रहे हैं वो भी गवाह हैं और उनकी नजर में आदिल हैं। तो बात समझना, एक तरफ से सहाबी पाक जो जंगे हर्रा करने वाले हैं उनके गवाह हैं, दूसरी तरफ यजीद के हक में मौला अली के बेटे हैं। अब क्या करें, ना इधर बोल सकते ना इधर बोल सकते हैं। तो इमाम मोहम्मद ने जो फरमाया चुप रहना है, मामला खुदा के सपुर्द करो, नाचीज तहकीक के साथ उसी नतीजे पे पहुंच गए।